हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही सबको? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में पैराबोला का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने किया था, उसी पे बेस पे क्वेश्चन है। जस्ट तरीका समझा दो, क्या तरीका होगा। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने, थ्योरी भी कवर करनी, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। आप लोग रिस्पॉन्सिव रहना थोड़ा। लास्ट क्लास में बताया था ये फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स आपकी, और ये फिक्स पॉइंट फोकस दिया हुआ है, और बोला एक पैराबोला की इक्वेशन लिखने, तो बताओ कैसे लिखेंगे। तरीका क्या होगा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लिखने का? डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखो? बोलो, बताया था ना। पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के रिस्पेक्ट में? याद करो, कल क्या बताया था आप लोगों को? पैराबोला की क्या प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के रिस्पेक्ट में? बोलो। Sir, इस बीच में बराबर डिस्टेंस होता है। हाँ, बस यही तो था। इतना टाइम सबको याद रखना है कि पैराबोला पे कोई भी जो पॉइंट होता है उसका डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। इनका रेशियो एसेंट्रिसिटी 1 होती है, बताया तो था। याद रखना आप हमेशा। फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इज 1, दैट इज ये जो डिस्टेंस है फोकस का डायरेक्ट्रिक्स के साथ, ये रेशियो ये 1 के बराबर है, तो डिस्टेंस आपका इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो दोनों तो स्क्वायरिंग करेंगे तो भी डिस्टेंस इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? आ गया समझ में? Yes, sir. तो ध्यान रखना, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 होता है। एक और वेराइटी, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया है, तो बताओ कौन सा पैराबोला। डायग्राम बनाओ इसका। फोकस पता है, वर्टेक्स पता है, फोकस और वर्टेक्स की मदद से पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी वो प्रिडिक्ट करना है। कल इसकी वेराइटी भी इंट्रोडक्शन की थी मैंने, एक बार ट्राई करो खुद से। फोकस और वर्टेक्स को प्लॉट करो और देखो पैराबोला कैसा बनेगा और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे। अगर ये फोकस है, वर्टेक्स है, तो पैराबोला का शेप कैसा होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट? So downward. नहीं ना, डाउनवर्ड। डाउन। ऐसा डाउन बनेगा कि अप बनेगा? ऐसा बनेगा। अपवर्ड। फोकस अंदर है ना, फोकस तो इधर ही आएगा। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो ये कौन से स्टैंड इस स्टैंड अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता तो ये कौन सा पैराबोला था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता, है ना। अब वर्टेक्स कहाँ पे आ गया है? 0,2 पे। तो जब वर्टेक्स शिफ्ट होता तो देखो वाई की जगह क्या रिप्लेस करोगे? कल बताया था वाई की जगह क्या रिप्लेस करते? वाई माइनस के इक्वल टू 4a, एक्स की जगह x माइनस एच। वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है आपका? 0,2 पे। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता तो इस तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, लेकिन वर्टेक्स अगर शिफ्ट हो गया तो y की जगह आ जाएगा y माइनस 2, एक्स की जगह आ जाएगा x माइनस जो भी 0, और a निकालना है। तो a कैसे निकलेगा जल्दी बता दो, a निकालने का तरीका। a क्या बताया था कल आपको? फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या होती है? a होती है। कुछ याद है कि सब भूल गए? मतलब सैटरडे को लेक्चर हुआ था, आपको रिवाइज करके भी नहीं आए। बिना रिवाइज करे कैसे चलेगा काम फिर? तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x, या कि पैराबोला की इक्वेशन। ये आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। बोलो।
No, sir. ठीक, नेक्स्ट वैरायटी थोड़ी अच्छी है। पूछा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे निकालें। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा पैराबोला कौन सा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखो, तरीका समझना। इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 8y माइनस 12। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या बनेगा, आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है, 2ab क्या है, 2a, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन कॉमन लेना, तो 8 कॉमन ले ले मान लो, या फिर चलो अभी 8y रहने दो, बाद में देखते हैं, पहले इधर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, जैसे आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax या प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर को आपके लिखते हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2ax को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं। आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax से, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ए क्या होगा, एक्स के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा। ए क्या हो जाएगा, एक्स के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8y माइनस 12 प्लस का 4। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 1। तभी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, है ना। कौन सा स्टैंडर्ड, इसको अगर मैं कैपिटल एक्स स्क्वायर लिखूं 4a कैपिटल y, तो अगर ये रेड वाला पैराबोला होता तो ये अपवर्ड पैराबोला होता, पर यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो ध्यान से, 0,0 कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा वर्टेक्स का। अगर x की जगह x माइनस 2 हो गया, y की जगह y माइनस 1 हो गया, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हर चीज मैं बताऊंगा, आपको सिखाया तो था कल, अभी बताए क्वेश्चन में भी। x की जगह क्या रिप्लेस हुआ, x माइनस 2, y की जगह क्या रिप्लेस हुआ, y माइनस 1, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर ये आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो, पिछला लेक्चर रिवाइज तक नहीं किया क्या आप लोगों ने, नोट्स भी भेजे थे, डीपीपी भी भेजी है, सॉल्यूशन भी अपलोडेड है, शॉर्ट नोट्स भी अपलोडेड है, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने इसमें से, और डायरेक्ट इजी क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से गारंटी है कि आपके चैप्टर में, इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आना है आपको, और तब आप याद करोगे कि क्लास का आया हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो। ये वर्टेक्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, 2,1 पे, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक अपवर्ड पैराबोला जिसकी वर्टेक्स 2,1 पे है। ये वर्टेक्स हो गई और अपवर्ड पैराबोला है, तो आपकी ये वाली एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सिस। आपको लिखने है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। किसी भी लाइन की इक्वेशन के निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, स्लोप या पॉइंट, या फिर 2 पॉइंट। अब ये आपका वर्टेक्स है 2,1, आपको पता है फोकस जो होगा वो ए डिस्टेंस पे होगा। अब ए निकालने का वापस वही तरीका, इसको कंपेयर कर लो, 4a बराबर 8, तो ए आ जाएगा आपका 2, तो ए अगर 2 आ गया, ये 1 है, तो फोकस आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 2 डिस्टेंस शिफ्ट कर दोगे तो 3 पे आ जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आएगा, 2 डिस्टेंस नीचे, डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो 1 पे, तो 2 डिस्टेंस नीचे मतलब -1 पे, आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। कहाँ से पास कर रही है, y बराबर -1 से, पैरेलल टू y एक्स एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, y इक्वल टू -1।
डायरेक्ट्रिक्स हो गई, हाँ है ना। Yes, sir. y इक्वल टू -1 आ गया समझ में आपको। कभी भी नॉर्मल में आए स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर देखो कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइप वाला था तो अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 2,1 पे, वहां पे वर्टेक्स लगती, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे होते हैं, डायग्राम बना, जैसे डायग्राम बना सब कुछ अपने आप दिख गया। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर स्टैंडर्ड ही आएगा आपको पहली बात तो, और आए तो डायग्राम बना लो। क्लियर है। अब एलिप्स का बता दो जल्दी से सुनना। इस इलिप्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो एसेंट्रिसिटी आपका 0 से 1 के बीच में होता है, और स्टैंडर्ड इलिप्स जो होता है वो होता है ये वाला x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अगर मान लो a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, मतलब x के नीचे जो कोफिशिएंट, x के नीचे जो a है, अगर वो y के नीचे वाले से ज्यादा है तो आपकी मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी। आपकी x एक्सिस क्या, अगर a ग्रेटर देन b है तो आपकी x एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाएगी, और y एक्सिस आपकी हो जाएगी माइनर एक्सिस। अब अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस तो आपका पैराबोला ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पे फोकस 1, यहाँ पे फोकस 2, वर्टेक्स 1 मतलब बेसिकली वर्टेक्स है, ये फोकस हो जाएगा, ये आपके वर्टेक्स हो जाएगी। वर्टेक्स हमेशा आपकी होती है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स के नीचे ए आ रहा है तो वर्टेक्स आपका आएगा, एक तो एक वर्टेक्स हो जाएगा a,0 पे, दूसरा हो जाएगा -a,0। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2 है। ये क्या है आपकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ध्यान रखना 2a के बराबर होती है। इधर ए, टोटल लेंथ 2 है, ये आपका सेंटर ओरिजिन पे, और 2 फोकस होती है और 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स भी इधर से पास करेगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये, एक डायरेक्ट्रिक्स ये। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस का कोऑर्डिनेट और ये सब क्या होगा। तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट है a ग्रेटर देन b, तो फोकस का कोऑर्डिनेट आपका होगा ae, 0 पे, e मतलब एसेंट्रिसिटी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस है, इसलिए x बराबर a/e। एसेंट्रिसिटी और a और b में रिलेशन क्या होता है, e² इक्वल टू, इस केस में 1 माइनस 1 से छोटा होता है। अब एक फ्रैक्शन चाहिए जो 1 से छोटा, तो ऊपर स्मॉलर नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर, तो स्मॉलर कौन है b, तो जो छोटा है वो ऊपर आएगा, ग्रेटर वाला नीचे आएगा, ताकि फ्रैक्शन 1 से कम आए। तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी 1 माइनस b² / a², याद रखना। ऊपर क्या आएगा स्मॉलर, नीचे क्या आएगा ग्रेटर, तो यहाँ पे क्लियरली b छोटा a बड़ा, इसलिए b²/a²। एक तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, फोकस a, 0 पे, डायरेक्ट्रिक्स a/e पे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है 2b²/a। माइनर एक्सिस, ये आपकी माइनर एक्सिस होती है, b मतलब माइनर एक्सिस, ये 0, b 0, -b, b यहाँ पे आता है माइनर एक्सिस पे, ये मेजर एक्सिस पे a आता है, तो 2b²/a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में आपको याद रखना है। अब फोकस की एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, के फोकस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लें अपन, उस पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम, मतलब फोकस पैराबोला के ऊपर, सॉरी इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट आता है, याद रखना। इलिप्स पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, उसका डिस्टेंस का सम दोनों फोकस से हमेशा कांस्टेंट, कोई भी पॉइंट हो, इन दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम सबके लिए क्या आएगा, सेम आएगा, कहीं पे भी लो। इस इलिप्स के कहीं पे भी पॉइंट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो सबके लिए क्या आ रहा है, सेम। मतलब मान लो एक के लिए 5 है तो सबके लिए 5 है। आप चाहो तो एक के लिए डिराइव भी कर सकते हो, जैसे मान लो पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर वो निकालना हो तो ज्योमेट्रिकली आप वो भी निकाल सकते हो, याद भी रख सकते हो। एक सेकेंड में बताता हूँ।
कितना होगा आप बता सकते हो? एक सेकेंड, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे कि आपका स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स एक्सिस है, मान लो मेजर एक्सिस, फोकस यहाँ पे है, फोकस का ओरिजिन से डिस्टेंस ए, वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, माइनर एक्सिस बी पे। अब मान लो आपने पॉइंट कहीं पे भी ले लिया, मान लो पॉइंट पैराबोला पे कहीं पे भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ ले लिया, यहाँ से डिस्टेंस निकालना आसान होगा, दोनों फोकस से, तो फोकस 1, यहाँ पे मान लो फोकस 2, तो पॉइंट पी का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम निकालना है, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए ही होगा। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू की ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये चेक कर लेते हैं। पी से एफ वन की दूरी, तो देखो कितना होगा, ए माइनस ए, है ना, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए में से ए माइनस हो जाएगा, तो पी एफ वन आ गया। अब पी एफ टू कैसे निकालोगे, पी से लेके एफ टू तक, तो पी से लेके ओरिजिन तक ओपी प्लस ओ एफ टू, पी से ओरिजिन कितना डिस्टेंस ए, और ओरिजिन से ए, वो फोकस का डिस्टेंस कितना ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। तो आप ये याद भी रख सकते हो, पैराबोला के सॉरी इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले अगर, तो उसका डिस्टेंस फोकस से, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द फोकस, ये हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट आता है 2a के बराबर। किसके बराबर आता है, 2a के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इलिप्स कब बनेगा, जब x के नीचे वाला टर्म ज्यादा होगा, y के नीचे वाला टर्म कम होगा, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस हो गई, वो y कब होगी, जब b की वैल्यू a से अगर ज्यादा है, तो उस केस में आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। मेजर एक्सिस आपकी इस बार y एक्सिस हो जाएगी। अब सारा काम जो पहले ए के लिए हुआ था, अब सब काम बी के लिए हो जाएगा। फॉर्मूला में जहां जहां पहले ए था, अब सब जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इक्वेशन तो स्टैंडर्ड इलिप्स की यही है, लेकिन इस बार बी ग्रेटर देन ए है, तो फोकस आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स ऐसी हो जाएगी, एक फोकस होगा वाई एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, पहले ए ई कॉमा 0 था, इस बार हो जाएगा 0 कॉमा बी, और इधर हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। पहले इक्वेशन क्या थी, ए बाई ई, इस बार इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू बी बाई ई, एक प्लस में और एक माइनस में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी चेंज हो जाएंगे, जो पहले क्या था 2a² बाई बी, पहले सॉरी 2b² बाई ए था पहले, ऊपर स्मॉलर नीचे ग्रेटर, इस बार क्या हो जाएगा 2a² बाई बी। एसेंट्रिसिटी का रेशियो भी 1 माइनस स्मॉलर अपॉन ग्रेटर, तो बी ए, इस बार क्या हो जाएगा a² बाई b²। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² बाई बी। बस जो पुराने फॉर्मूले थे उसमें ए की जगह बी आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी इस बार 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब जो हाइपरबोला होता है वो भी इसके जैसा ही दिखता है, फॉर्मूला सब सेम होता है, इसलिए एक ही बार में बता रहा हूँ। हाइपरबोला में भी दो तरह के होते हैं, एक तो जैसे इलिप्स में दो तरह के थे, इस बार हाइपरबोला में भी दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल हाइपरबोला और दूसरा उसका कॉन्जुगेट। अगर इक्वेशन ऐसी है x² बाई a², अब इस बार हाइपरबोला में पहले इलिप्स में प्लस था, इस बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पता ही है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 1 से क्या होती, ज्यादा होती है। अब मेजर एक्सिस, इस बार मेजर और माइनर की जगह क्या नाम देंगे, जो मेजर एक्सिस होगी उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो माइनर होगी उसको नाम देंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1। अब जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो आपकी मेजर एक्सिस होगी, जैसे यहाँ पे x² के नीचे वाला टर्म x² पॉजिटिव है, इसलिए मेजर एक्सिस कौन सी होगी, x एक्सिस, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी x एक्सिस होगी। तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। अब जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वापिस वही, फोकस यहाँ पे,
यहाँ पे इसके पहले डायरेक्ट्रिक्स, इस बार भी चीजें सेम ही रहेगी जैसे पहले थी, बस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, इलिप्स में जो जो फॉर्मूले में जहां जहां बी स्क्वायर आया था वहां माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इलिप्स के फॉर्मूले में जहां जहां पे बी स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह माइनस बी स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1, पहले माइनस था, अब क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद रखना। फोकस का कोऑर्डिनेट वही रहेगा ए कॉमा 0, अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो फोकस का कोऑर्डिनेट आपका वही रहना है, एक ए और एक माइनस ए, इसलिए प्लस माइनस ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी सेम, एक्स बराबर ए बाई ई, एक प्लस में और एक माइनस में। सेंटर आपका ओरिजिन ही रहना है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का भी फॉर्मूला सेम, लेंथ इसलिए पॉजिटिव लेना 2b स्क्वायर बाई ए। हाँ, अब जब इसका कॉन्जुगेट वाला बनेगा, मतलब अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए तो फिर अपवर्ड पैराबोला बने, सॉरी अपवर्ड हाइपरबोला बन जाएगा, ऊपर वाला। तो अगर इक्वेशन ऐसी हो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये कोफिशिएंट मान लो नेगेटिव और वाई स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जाए, तो इस बार आपकी ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएगी, तो हाइपरबोला ऐसा दिखेगा। वापिस सेंटर वही सब कुछ, इधर डायरेक्ट्रिक्स, इधर फोकस, पहला फोकस, इधर दूसरा फोकस। जो अब जो फॉर्मूले पहले यहाँ पे थे, उसमें जहां जहां पे भी ए था उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब सब कुछ काम वाई एक्सिस पे हो रहा है तो बी आ जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा बीई, और इधर वाला 0 कॉमा माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू बी बाई ई और y इक्वल टू माइनस बी बाई। सेंटर अगेन ओरिजिन ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। वर्टेक्स आपका इस बार बी डिस्टेंस पे है, पहले कहाँ पे था, ए डिस्टेंस पे। वर्टेक्स पहले कहाँ पे था, ए डिस्टेंस पे। वर्टेक्स हमेशा ए डिस्टेंस पे होता है, ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, ध्यान रखना। वर्टेक्स तो ए पे ही रहेगा। फॉर्मूले क्या बन जाएंगे फोकस के, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, डायरेक्ट्रिक्स अभी बता ही दिया है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी वही 2, पहले बी स्क्वायर बाई ए था, इस बार ए स्क्वायर बाई बी। ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड है, इसलिए चारों एक साथ बता दी, क्योंकि दिखने में फॉर्मूला एक जैसे दिखते हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्या क्या गिवन डेटा है। और अगेन वापस बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से आपको इजी क्वेश्चन ही आएगा। तो अगर फंडामेंटल भी पता होंगे, क्लासेस अटेंड कर लियो, क्लासेस के बाद जो क्लास इलस्ट्रेशन है होमवर्क भी कर लिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। करो ट्राई अभी।
फोकस अगर वाई एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस भी वाई एक्सिस पे होगी। और इस वाले में फोकस का फॉर्मूला बताओ, क्या बताया था? 0, क्या था? BE. बीई। BE. वेरी गुड। बोला अगला एक और डेटा के दे, लेंथ डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 10 के बराबर। तो बताओ इस केस में मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी अगर ये 2b 2B. और 2A माइनर equal एक्सिस की लेंथ 2A. 2a। यहाँ से क्या आ जाएगा? b माइनस ए इक्वल टू 5, एक रिलेशन यहाँ में। और इससे कंपेयर करोगे तो b इंटू ई बराबर 5√3, दूसरा रिलेशन ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अननोन 3 है, ए बी और ई। तो ए बी और ई में 2 इक्वेशन तो आ गई है, तीसरी मुझे ऑलरेडी पता ही है सबके लिए जो ट्रू होती है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, इस बार क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, छोटा अपन बड़ा आया ना। Yes, sir. तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर लोगे इसको सिंप्लीफाई करा कर, तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी की वैल्यू गिवन है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो 25 3 से कितना हो जाएगा? 75। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 75, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ए प्लस बी ए माइनस बी 5 दिया हुआ है, तो आपके पास बी प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी 15। ए प्लस बी पता है, बी प्लस ए पता है, तो वहां से ए और बी आ जाएगा, Yes, sir. है ना। बी प्लस ए 15 है, बी माइनस ए 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो बी की वैल्यू 10, अगर बी 10 है तो ए कितना हो जाएगा? 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा? 2। यू जनरली बी स्क्वायर बाय ए Square होता है, upon B. ए स्क्वायर अपॉन बी। वेरी गुड। 2 इंटू 25/10 कितना आ जाएगा? ये 5। क्लियर। अब जेई 2019 में क्वेश्चन आया था, लेकिन आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करी है, 3 इक्वेशन बनाई, तीनों को साथ में सॉल्व करा, और फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो और प्रैक्टिस की हुई। ठीक है। अगला क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज 4 एंड एल इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लैम्डा प्लस एल की वैल्यू बताओ। अब एलिप्स कैसे दिया हुआ? इस तरह से दिया हुआ है, ये एलिप्स दिया हुआ है। अब इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर क्या दी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है 4 के बराबर। तो पूछा मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी और लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना के। तो पहले इसको इस तरीके को बहुत ध्यान समझना और ये पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना रहे? एक्स की टर्म्स को साथ में रख रहा हूं, वाई की टर्म्स को साथ में रखा, कांस्टेंट अलग कर लिया। इलिप्स के केस में कैसे कर रहे हो ध्यान से देखो। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता ही है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। लिख सकते हो। Yes, sir.
एक्स स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखोगे, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए कैसे निकालते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे, को 2 से डिवाइड करोगे तो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, 1। इसको लिखने का तरीका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, पहली चीज। अगली, पहले कोएफिशिएंट को 1 बना लेते हैं तो 4 कॉमन, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब बना देते हैं वही। यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लेमडा। एक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब जो जो कांस्टेंट है उसको उधर भेज रहा हूँ, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, और ये पूरा डिवाइड में भेज देना। तो आपको देखो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लेमडा प्लस 5 बनेगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 5, और जो ऊपर 4 था उसको भी नीचे भेज देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि आपको पता है इलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो आपको 1 क्रिएट करना था, इसलिए जो कांस्टेंट था उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये क्रिएट हो गया। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा लेमडा प्लस 5, बी स्क्वायर आ जाएगा लेमडा प्लस 5/4। क्लियरली ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा दिख रहा है ना। Yes, sir. और आपका वर्टेक्स भी कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, -1, 1 पे। सॉरी वर्टेक्स मत, सॉरी वर्टेक्स नहीं, ओरिजिन, ओरिजिन आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, -1, 1 पे। पूछा हमको खैर क्या गया था, लेमडा पूछा गया था, और आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन था। मैंने आपको कहा था चाहे पैराबोला कहाँ पे भी शिफ्ट हो, लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्लियरली ए ग्रेटर देन बी है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2b 2b square स्क्वायर। by a. वेरी गुड। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको 4 के बराबर गिवन है, 2 बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, और ए की जगह आ जाएगा, ये रूट रूट कट जाएगा, यहाँ से 4, तो एक एक ऊपर रूट बच जाएगा, और उधर बचेगा 8। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, चेक कर लेना कैलकुलेशन में एरर में कहीं ना आ जाए। तो 8 8 64, 64 माइनस 5 करोगे तो 59। तो लेमडा की वैल्यू आ गई 59। पूछा है मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ, तो एक्स एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, 2a है ना, Yes, sir. क्योंकि a ग्रेटर है b से, x के नीचे वाला ग्रेटर है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। वाइज ऑफ a कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 5, 59 प्लस 5, 59 प्लस 5 कितना होगा, 64, 8 8 64। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई 16, ये एल आ गया। और आपको क्वेश्चन में क्यों पूछा था, लेमडा प्लस एल, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तरीका समझना बहुत जरूरी है। पैराबोला कोई भी दो, इलिप्स दे दिया मान लो आपको, तो इसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके लिए एक्स और वाई में परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और आरएचएस में 1 बनाना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर में कंपेयर करने का, बनाने का। फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद कंपेयर करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। फिर जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था उसकी मदद से लेमडा निकाल लिया, और जो पूछा था वो वैल्यू भी आ गई। समझ में आया। Yes, sir. एक बार वो रिपीट इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करोगे तो 675 आपका आंसर है। अब इस हाइपरबोला को ध्यान से बनाओ और इसकी इक्वेशन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। फिर चेक करना कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये डायग्राम बनाओ, पता करो हाइपरबोला कौन सा होगा, कॉन्जुगेट वाला होगा, ट्रांसफर्स वाला होगा,
और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। दे रहा हूँ 1 मिनट का समय, सब लोग ट्राई करेंगे। डायग्राम बनाओ, बताओ कौन सा मेजर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे हाइपरबोला दिखा। Yes, sir. कहाँ पे वर्टाइसिस कहाँ पे गिवन है, -2,2 पे है ना। X-axis. हाँ वेरी गुड। तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या, अच्छा हाइपरबोला का हाइपरबोला बना देते हैं। एक 2 पे और एक -2 पे। आपको याद है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता था, ए बी सी क्या किसके टर्म्स में क्या होता था। Sir, एक term में. ए के टर्म्स, a,0 वेरी गुड। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट a,0 तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 2 के बराबर। Yes, sir. वेरी गुड। फोकस इस -3,0, एक फोकस अगर -3,0 पे, दूसरी ऑफकोर्स 3,0 पे होगी। फोकस कहाँ पे होती थी, AE. A,0. a,0। तो a पता है, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 है, e कितना आ जाएगा 3/2। 3/2. Yes. बस अब तो कुछ बता नहीं, a पता है e पता है, b निकाल लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e² = 1 प्लस एक्स एक्सिस है तो B² / A². वेरी, ये हो जाएगा 9/4 = 1 प्लस B² / A²। यहाँ से B² आ जाएगा, क्लियर है, आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बस A² पता है, B² पता है, इस इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन लिख देना। फिर पूछा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको पॉइंट रख रख के देखना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू, और देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो एक इलिप्स ये था और उसका कॉन्जुगेट ये था। एक रिलेशन और होता है कि मान लो इसकी एसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी एसेंट्रिसिटी मान लो E2 है,
E1 E2 मतलब इस वाले हाइपरबोला की E1 है और इस वाले हाइपरबोला की मान लो एसेंट्रिसिटी E2 है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, याद रखना 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी कभी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाता है। तो दो हाइपरबोला, एक में एक्स एक्सिस आपकी ट्रांसफर एक्सिस होगी, एक में वाई एक्सिस। कैसे पहचानेंगे? जो कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा वो आपकी ट्रांसफर एक्सिस होगी। तो एक को बोलते हैं एक हाइपरबोला दूसरे का क्या होता है? फिर कॉन्जुगेट होता है। एक की E1 एक की E2 है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा दोनों एसेंट्रिसिटी में? 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? Yes, sir. ओके। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है आपका कि ए और बी बराबर होते हैं। मतलब ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ये बराबर हो जाए तो जो हाइपरबोला आता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उस केस में तो क्या हो जाएगा? आपकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ए और बी बराबर हो गए, मतलब लेंथ अगर इक्वल होगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अब ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अगर आ जाएगा तो कट के 1 आ जाएगा, तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, तो ई कितना आ जाएगा? √2। तो ये याद रख लेना कि अगर आपका बोला है क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी? √2 के बराबर। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी फिक्स होती है, तो इसको याद रख लेना। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो एसेंट्रिसिटी किसके बराबर आ जाएगी? इक्वल टू √2। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैराबोला के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको। पैराबोला के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। अगर ये वाला पैराबोला है तो उल्टा आ जाएगा, तो एक्स 280 हो जाएगा, वाई हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है? और शिफ्टिंग अगर शिफ्टेड है, ये यहाँ पे तो क्या ओरिजिन पे था वर्टेक्स, अगर मान लो शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को h कॉमा k पे, तो फॉर्मूले में बस कुछ नहीं, x में h को ऐड कर देना, y में k ऐड कर देना, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। अगर मान लो पैराबोला शिफ्ट भी हो गया तो भी आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब किसी भी पैराबोला पे या फिर किसी भी कर्व पे पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका ये रहेगा। कभी भी अगर आपको पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम करना है तो हमेशा t के टर्म्स में अज्यूम करोगे। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में कोई भी अगर पॉइंट अज्यूम करना है पैराबोला पे, तो पैरामीटर t के टर्म्स में क्या अज्यूम करोगे? x कोऑर्डिनेट को 80 स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट को 280। इलिप्स के केस में अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन वही आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उस केस में भी x कोऑर्डिनेट a cos थीटा, y कोऑर्डिनेट b sin थीटा। और हाइपरबोला के केस में a sec थीटा और b tan थीटा, क्योंकि ये सब आइडेंटिटी से बनता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो प्लस वाले एक b sin और माइनस वाले में a sec b tan। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करने के तरीके। मतलब कभी पॉइंट अज्यूम करना पड़ा तो ज्यादातर केस में हम पैरामेट्रिक अज्यूम करते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है? अब कुछ लोकस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लोकस वाले क्वेश्चन करते कैसे, कैसे कंडीशन डेवलप करना है। लोकस वाले क्वेश्चन में करते क्या, जनरली h कोमा k के टर्म्स में h कोमा के उस पॉइंट का लोकस मानते हैं और h और k में रिलेशन डेवलप करते हैं, वो आपकी लोकस की इक्वेशन आ जाती है। जैसे यहाँ पे फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस। तो कोई पैराबोला स्टैंडर्ड वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बोला है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। इसकी सारी कॉर्ड की मिड पॉइंट का लोकस बताओ विच सब्सटेंस राइट एंगल एट द वर्टेक्स। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया है। मान लो कोई इस पैराबोला की बहुत सारी कॉर्ड्स होगी, उन सारी कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। मान लो मिड पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट है h कोमा k, और प्रॉपर्टी क्या गिवन है? अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो कॉर्ड है, प्रॉपर्टी क्या गिवन है?
ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसका आपको यूज करना है। इस 90 डिग्री एंगल का यूज करते हुए एच और के में रिलेशन डेवलप करना है। एच और के में जो रिलेशन आएगा वही आपका लोकस होता है। अब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस निकालना, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को एच कोमा के अज्यूम कर लिया। अगर ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अब आपको ऑलरेडी पता है पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है अगर, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो एक्स कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर होता है, वाई कोऑर्डिनेट 280। दूसरा, अगर ये पॉइंट ए हो गया, अब पॉइंट बी निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट बी मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, वाई कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x1 प्लस x2/2, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बी का 2h माइनस 80 स्क्वायर। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा y1 प्लस y2/2। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द बी क्या आ जाएगा 2k माइनस 280। तो बेसिकली आपको बी कोऑर्डिनेट पता चल गया, ए पता है बी पता है। अब 90 डिग्री का यूज करेंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है मतलब देखो ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ए आपने टी के टर्म्स में पता कर लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280, और बी भी टी के टर्म्स में आपने निकाल लिया 2h माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 2k माइनस 280। अब बताओ क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री का कैसे यूज करेंगे बताओ। ये एंगल 90 डिग्री है, इसका यूज कैसे करूंगा, आपके सामने सारी चीजें गिवन है। अब इस 90 डिग्री, हाँ वेरी गुड, स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। -1। जैसे ये करोगे आपके पास रिलेशन आ जाएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा 280 अपॉन 80 स्क्वायर -0 और ओबी का स्लोप कितना आ जाएगा अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना तो यहाँ से एच और के में एक रिलेशन आ जाएगा, वही आपका लोकस होगा। ए के टर्म्स में आंसर आ सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में। यस सर। कहने का मतलब डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, गिवन डेटा को ढंग से उतारो और जो भी रिलेशन दिया वो उसको निकालोगे। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट एक और इसमें आज बता देता हूँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू कोनिक। देखो लाइन को कोनिक का बहुत सिंपल शॉर्ट सॉल्यूशन है। मान लो कोई भी कोनिक कर्व है और ये लाइन मान लो एक लाइन ये रही, ऐसी हो सकती है बाहर से निकल जाए, एक लाइन हो सकता है टेंजेंट हो जाए, और कोई लाइन ऐसी हो सकती है जो इनको इंटरसेक्ट करके भी निकल जाए। तो 3 तरह की लाइन हो सकती है। तो आपको मान लो गिवन है लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कर की इक्वेशन भी गिवन है मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, मान लो कुछ ना कुछ कर की इक्वेशन गिवन है। तब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी या बाहर से निकल जाएगी, कैसे पता करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से y की वैल्यू निकालना और इसमें पुटअप कर देना, या फिर यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर देना। x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में आएगी, यहाँ पे रख देना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और x, अगर x की जगह पुटअप करोगे तो y में क्वाड्रेटिक, y की जगह पुटअप करोगे तो x में क्वाड्रेटिक। तो फॉर रेड लाइन मतलब अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इस कर्व दोनों को साथ में सॉल्व करने पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो d लेस देन 0, उस क्वाड्रेटिक का d क्या कर देना लेस देन 0, क्योंकि आपने किया क्या बेसिकली लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व किया। लाइन और कर्व को साथ में सॉल्व करने पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर लाइन और कर्व में कोई सॉल्यूशन नहीं है मतलब दूर दूर है तो d लेस देन 0। ब्लू वाली लाइन के केस में क्या होगा, इफ द लाइन टचेस कर्व, टच कर रहा मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन मतलब d इक्वल टू 0, और लाइन लास्ट अगर इंटरसेक्ट करती है
तो इंटरसेक्ट करी मतलब 2 सॉल्यूशन मतलब डी ग्रेटर देन 0। तो आपको बस एक कंडीशन अप्लाई कर देना, एक कर की इक्वेशन दूसरे में रख देना और उस क्वाड्रेटिक का डी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से वैल्यू रख देना। लाइन दूर से जा रही तो डी लेस देन 0, लाइन टच करके जा रही तो डी इक्वल टू 0, लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो डी ग्रेटर देन 0। सिंपल। ये कोई भी कर के लिए एप्लीकेबल है अगर वो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। यस तो मैंने आपको आज पैराबोला और हाइपरबोला के स्टैंडर्ड की चीजें कराई है। आपका जो आज की क्लास का असाइनमेंट है वो इसी वर्कशीट के पीछे दिया हुआ है और ऑलरेडी वहां पे भी अपलोडेड है आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट, वहां पे सब कुछ अपलोडेड रहता है विद सॉल्यूशन। तो जितना मैंने इलिप्स और हाइपरबोला का मैंने स्टैंडर्ड करवाया है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कुछ क्वेश्चन नोट्स के पीछे गिवन है, कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में गिवन है, सेम ही क्वेश्चन है। तो कहीं से भी पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इसका असाइनमेंट जरूर करना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एंड हो जाएगा, अगली क्लास जो भी होगी इसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।